जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS21 अकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, संविधान संशोधन। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके बाद हमें कई जगह बार ऐसा हुआ कि संविधान में कुछ संशोधन करने पड़े वक्त की ज़रूरत के हिसाब से, ताकि संविधान में कुछ बदलाव किए गए। उन्हीं बदलावों को हम लोग देखेंगे, संविधान संशोधनों को देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे 1951 या 1950 से लेके नहीं चलेंगे, बल्कि जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए 2025 से, उससे उल्टा जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन आता है। हम लोग उल्टा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जितना भी पेपर होता है उसमें जो लेटेस्ट संविधान संशोधन होता है उसकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और हमें मेन पर्पज़ क्या होता है, एग्ज़ाम देना। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में ये आया था। इसमें क्या था, लोकसभा, राज्यसभा एवं राजधानी दिल्ली की विधानसभा सीटों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। कितना आरक्षण प्रदान किया गया? 1/3 आरक्षण दिया गया। ठीक है, महिलाओं को ये लागू हो चुका है, लेकिन रिजर्वेशन अभी नहीं दिया गया है, 2034 से दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या था? इसमें था सामान्य जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आपने देखा होगा EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इस तरह से आता है। इसको कितना रिजर्वेशन दिया गया है? 10% रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे OBC को रिजर्वेशन कितना है? 27%। उसी तर्ज पे इनको भी 10% रिजर्वेशन दिया गया। जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उनको लिए इसमें लागू है। ठीक है, अब 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था ये व्यापारियों के लिए। इसमें क्या हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 से। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको अगर आप लोग याद करना चाहते हो, कोई ट्रिक देखते हैं, तो 101 रुपये का हम लोग अक्सर शगुन चढ़ाते हैं। तो 101 रुपये का व्यापारी क्या कर रहा है? शगुन दे रहा है। किसको दे रहा है? सरकार को दे रहा है। तो 101 रुपये का शगुन हम लोग सरकार को GST के रूप में दे रहे हैं। अब आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसमें क्या था? 100। तो 100 से देखा जाए, आपको ये पता होगा कि जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसकी 100% सीमा भारत से मिलती है। उसका एक ही पड़ोसी देश है, भारत। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब उसका एक ही पड़ोसी देश है तो हमारी और उसकी सीमा टच कर रही है, तो सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता किया गया। इसके तहत कुछ भाग भारत द्वारा अधिग्रहण किया गया एवं कुछ भाग बांग्लादेश को सौंप दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो सीमा है और सटीक हो सके। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इसमें क्या था? इसमें था सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया, जिसे इंग्लिश में NJAC कहा गया। लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया गया। और जो जजों की भर्ती होती है वो अभी भी किससे हो रही है? कोलेजियम सिस्टम जो उनका है, उसी के तहत जजों की भर्ती होती है। 99वां संविधान संशोधन 2014। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसमें क्या था? इसमें हम लोग याद रखेंगे 97वां संविधान संशोधन में क्या है? सहकारी समितियां हैं। क्या है? सहकारी समितियां। इसको क्या करा गया? संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया। सहकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? इसमें था 8वीं अनुसूची की भाषा उड़िया के उच्चारण को उड़िया किया गया। विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें क्या था, इस शब्द को चेंज किया गया था। जो उड़िया था उसको अब उड़िया कहा जाने लगा। जैसे पहले था बम्बई, अब क्या हो गया? मुंबई। नाम में परिवर्तन। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये 4 भाषाएं थीं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बोडो, बोडो, डोंगरी।
देखो, डो से ख़त्म हो रहा है, डो से शुरू हो रहा है, तो बोडो डोंगरी हो गया, और फिर मैथिली संथाली। मैथिली संथाली को एम एस से याद रख सकते हो, एम एस डी। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या था? 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो पहले जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी नीति निर्देशक तत्वों के अधीन थी, इसको मूल अधिकार में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का में भाग 3 अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसी के तहत आपने देखा होगा कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया है, जिससे उस गांव के जितने भी बच्चे हैं 6 वर्ष से, उनको उस स्कूल में नामांकित किया जाए और उनको शिक्षा दी जाए, अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या था? संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जिसे नगर पालिकाएँ का नाम दिया गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाएं जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 का जोड़ा गया। अनुसूची कौन सी थी? 12वीं अनुसूची थी। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 1973वां और 74वां साथ ही में हुआ था। संविधान में भाग 9 जो था पहले से था, लेकिन इसमें पंचायत शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इसमें पहले त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात की गई थी, आपने पढ़ा होगा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, उसी के तहत इसमें पंचायत नाम दिया गया। इसके लिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के 29 विषय। अब इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उसमें क्या था? पंचायत को जोड़ा गया। ठीक है, पंचायत भाग किस में है? भाग 9 में है। अनुसूची कौन सी थी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। विषय कितने हैं पंचायत में? 29 विषय हैं। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या था? संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इसको कोमन भी याद कर सकते हैं। को म न को माने, को माने कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। और फिर कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, ये किससे संबंधित है? केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। विशेष दर्जा क्या दिया गया? जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें विधानसभा नहीं है, लेकिन दिल्ली को विधानसभा में सीटें दी गई, इसलिए विशेष हो गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। अब इसको याद कैसे करेंगे? 69 और 70, 70 विधानसभा सीटें हैं, अगर आपको ये याद है तो उससे एक कम कर लीजिए। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को 70 सदस्यीय विधानसभा दी गई। बस इतना याद हो जाएगा। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को 70 सदस्यीय विधानसभा दी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था? हम यूथ के लिए बात हो रही है। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु को घटा दिया गया। कितना कर दिया गया? पहले थे 21 वर्ष, बाद में कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 61, 21, 18 ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। 61, 21, 18। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, वेरी इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में क्या था?
इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसमें आप लोग याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से। दल बदल। अब इसको देखो बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, 52 52 और बदल एक जैसा साउंड हो रहा है, 52 बदल, यानी 52वें संविधान संशोधन में क्या था कि दल बदल नहीं कर सकते आप। आपने जिस दल से चुनाव लड़ा है आपको उसी दल में रहना पड़ेगा। अगर आप उस दल को छोड़ रहे हैं तो आपको क्या ठहराया जा सकता है? अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी आपने लोकसभा और विधानसभा के सदस्य आप नहीं रहेंगे। कुछ कंडीशन है जिसमें आप रह सकते हैं, वो कंडीशन ये है अगर पूरी की पूरी पार्टी किसी और पार्टी में विलय हो जाती है तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर टू थर्ड पार्टी जो है टूट कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाती है तो भी आप दल बदल कानून के तहत नहीं आएंगे। इसके अलावा आपने अगर पार्टी छोड़ी तो आपकी सीट भी छोड़नी पड़ेगी। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो 10 रुपये में ना बदल, इसको ऐसे याद रख लो। 10 रुपये के लिए, अब 10 रुपये में तो कोई नहीं बदलता है, तो 10 करोड़ के लिए ना बदल याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सम इसमें क्या था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, जो 1976 में लागू हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसके अधिकतर भागों को निरस्त कर दिया गया था। इसका 44वें संविधान संशोधन का मेन मकसद यही था। इसके अलावा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, 300 का के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन के कई भागों को निरस्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के कई भागों को इसमें निरस्त किया गया। अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इसे कहा जाता है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान किए गए? प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अब सबसे पहले क्या चीज़ है, प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। धर्मनिरपेक्ष कहीं कहीं पर पंथ निरपेक्ष भी आ सकता है, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दोनों का तात्पर्य एक ही है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता सब जोड़े गए किसमें? प्रस्तावना में। संविधान में नया भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये किसकी समिति पर थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति के तहत इसको किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। कौन कौन से थे? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का के तहत, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का, ठीक है। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। कौन कौन से? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता 39A, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना 43 के, और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48A। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। कौन से विषय थे? शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल तथा न्याय और प्रशासन। अब देखते हैं 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसमें क्या था, सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। अब इसमें इतिहास का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1975 में। कब बनाया गया? 1975 के द्वारा। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या था, पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया। पुडुचेरी को क्या किया गया? भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। कब? 1962 में।
13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, इसमें क्या था, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1962 में इसको भी किया गया 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया? 1962 में। यानी 1962 में बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको भारत में शामिल किया गया। प्रथम संविधान संशोधन पे अब सीधे हम लोग आ जाते हैं। ये किससे संबंधित था? भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को नवीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तो अगर आप लोग याद रखना है, प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो संबंधित था भूमि सुधार से। एक शब्द में अगर याद रखना है, किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। और इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप इसको 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।